Zionist Israel Murdabad! 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 Netanyahu Murdabad! 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 Indian state must sever all diplomatic ties with Israel. A total boycott of Israeli products and the companies complicit in the brutal occupation. Israeli intellectuals, writers, academicians, Israeli जिंदाबाद जिंदाबाद फ़लस्तीन में हो रही बर्बरियत के ख़िलाफ़ आज हैदराबाद में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। उसी ज़िम्मन में हम बात करेंगे आनंद। जी, मैं आनंद हूँ। इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन की तरफ से ये जो पूरा आज का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, और हम लोग जो पिछले 2 साल से फ़लस्तीन में गाज़ा में जो नरसंहार चल रहा है, जो बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, जो वहाँ आम शहरियों का कत्लेआम हो रहा है, उसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए हम यहाँ आए थे। और हमें लगता है कि हिंदुस्तान में आम लोगों को भी फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इज़राइल ने उनके मुल्क को गुलाम बनाया है, उनके ज़मीन को कब्ज़ा किया हुआ है, और उसके खिलाफ वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अपने देश में आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, उसी तरीके से हमें भी आज फ़लस्तीन के जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए। हालात है जो छोटे बच्चों को जो ग़िज़ा के लिए मारा जा रहा है, जो खाने के लिए तरसा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, कैसा? ये साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से एक बर्बर दमनकारी सेटलर कॉलोनियल स्टेट इजराइल है। उसका आप इतिहास भी देख लीजिए तो साफ साफ नजर आता है कि इजराइल तो कोई नेशन थोड़ी नहीं है, वो एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है जो बाकायदा बहुत कॉन्शियसली वेस्टर्न वर्ल्ड ने वहाँ पे लगाया अपनी ऑयल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने, और इजराइल को जायनवादी आइडियोलॉजी की वजह से वहाँ पे वो अस्तित्व में आया। तो ये साफ हमें पता चलता है कि आज उसका जो सच में वो जमीन तो उसकी है नहीं, तो उसके लिए वो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से निकाल के, उनको बाहर करके, उनको जान से मार के हासिल कर रहा है जो कुछ भी उसका वो कह रहा है कि जो उसका है। तो पिछले 2 साल में 7 अक्टूबर 2023 से हम देख रहे हैं किस तरीके से एक कत्लेआम किया जा रहा है। 60,000 से ज्यादा लोग ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक मरे हैं और लाखों लोग मरे चुके हैं, ये एस्टिमेट है। 20,000 से ज्यादा बच्चे ऑन रिकॉर्ड मरे हैं, उनके नाम पढ़ने में ही दिन लग जाते हैं। तो ऐसे हालात में ये बिल्कुल ही इंसानियत का सवाल है। जैसे कई सारी मीडिया, जायनिस्ट मीडिया, यहाँ पे गोदी मीडिया पोर्ट्रे करती है कि ये मुसलमान और यहूदियों के बीच का सवाल है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये इंसानियत का सवाल है। एक अवाम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ एक सेटलर कॉलोनियल स्टेट है जो अप्रेस कर रहा है उसको। दुनिया के सबसे महंगे बम बारूद लेके यूएस और बाकी देशों के शय में ये सब कर रहा है। तो हमारी ज़रूरत है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं इंसान होने के तौर पर। कोई मजहब या समुद्री रास्ते से जो रिलीफ ले जाया जा रहा है उससे रोकने के लिए। हाँ, ये अभी रिसेंटली जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में 5,000 से ज्यादा आम नागरिक एक्टिविस्ट गजा तक बस इसलिए पहुंचना चाहते थे कि वहाँ के बच्चों को खाना मिले, दवाई मिले, लेकिन उसको भी हम देख रहे हैं टेररिस्ट इजराइल किस तरीके से उस पर बम बरसाए हैं। उन सारे एक्टिविस्टों को उसने अरेस्ट किया है। अभी रिपोर्ट खबर आ रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग जो बहुत मशहूर एक्टिविस्ट है, छोटी सी बच्ची है, 18 साल की बच्ची है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। बाकी सारे कई एक्टिविस्ट को टॉर्चर किया जा रहा है जैसे कि वो टेररिस्ट है, लेकिन इसमें उम्ररसीदा लोग भी है, बूढ़े लोग भी है। बिल्कुल, बूढ़े लोग भी है और बहुत यंग लोग भी है। सबको उनके इजराइल के सबसे दमनकारी प्रिजन में डाला गया है, जहाँ पे पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को बहुत भयंकर तरीके से कई सालों से टॉर्चर करते आए हैं, वहीं पे इनको भी डाला गया है। और हम देख सकते हैं किस तरीके से ये इन पे ऐसी बर्ताव हो रही है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि फिलिस्तीनियों के साथ वो कैसे बर्ताव करती है इजराइल नामक एक एंटिटी। As part of this war on humanity, Israel has also crippled the ability of Palestinians to heal. It has broken the international law of medical neutrality, where no medical facility, no healthcare workers should ever be targeted. And it has broken this time and time again, not just in the last 2 years, but since its inception and before it in 1948 and before it itself. In the last 2 years in Gaza, Israel has killed more than 1,800 healthcare and aid workers. All the hospitals, all 36 hospitals in Gaza have been damaged or destroyed by genocide, and Israel
and its terrorist IDF army. Shame. Yet, while this is happening, the doctors, nurses, ambulance drivers, aid workers, the medical staff in Gaza, they still continue to resist. 16 out of the 36 hospitals in Gaza are still partially functioning. Some of them only for emergency services. 5 of them are maternity hospitals still barely running. 1 out of 3 deliveries in Gaza are categorized as high risk. Either the mother or the child fails to survive. Zionism ho barbad. Netanyahu ho barbad. Fasiwad murdabad. Fasiwad ho barbad. Modi, fascist Modi murdabad. Netanyahu murdabad. Palestina vimukti poratam vardhillali. Palestina vimukti poratam vardhillali. Free, free Palestine. చనిపోవచ్చు, రేపు మనం కూడా చనిపోవచ్చు, మన మీద కూడా నిర్బంధం రావచ్చు. వచ్చేసింది, రాలేదని ఏం కాదు. రావడానికి మనకి చాలా చరిత్ర ఉంది, మన యుద్ధానికి చాలా చరిత్ర ఉంది. మనం ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడ जिंदाबाद जिंदाबाद इजराइल का बॉयकॉट करो मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।